नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए, देश दुनिया की तमाम खबरें सच्चे और तीखे तेवरों के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। 20 वर्षों से रह रही महिला को अपनों ने ही घर से किया बेघर। चित्रकूट जनपद के जिला मुख्यालय करवी के बलदाऊगंज में महिला को महिला के पिता भाइयों द्वारा घर से बेघर करने का महिला ने अपने मायके वालों पर लगाए गंभीर आरोप। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली क्षेत्र के बलदाऊगंज मोहल्ले का है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पिता और भाइयों ने उसे जबरन घर से निकाल दिया। इस पूरे मामले में बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आ रही है, जहां खून के रिश्ते भी पैसों के आगे बौने साबित हो रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में महिला के भाई का कहना है कि उनके मकान में जबरन कब्जा करने का प्रयास उनकी बहन और बहनोई के द्वारा किया जा रहा है, जबकि उनके पास उस मकान में रहने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। इस घर में 25 साल से रह रही थी। आवास भी करती थी, आगे दुकान भी करती थी सिलाई की। मेरे पिता ने मुझे मतलब शादी में गिफ्ट डेट किया था। सन 2002 से मैं यहाँ रह रही हूँ। आज 2023 में मेरे पिताजी ने भाई को अपना वो लिख दिया, मतलब दान पत्र सारी संपत्ति का। तो भाई लोग तो महंगाई गुंडाई बस मतलब ये 3-4 दिन से मतलब दे दो कर रहे थे। गुंडे ले घूमते थे, ड्राइवर लेके रात से दिन आते थे। आवाज सुबह आया तो 50 लोग मेरे घर में घुस गए। तो महंगाई गुंडे मेरे बच्चों को मारे, मुझे मारे, मेरे पति को मारे और मतलब घर में मेरे ताला लगाए, सारा सामान पीछे आके फेंक दिए। और मुझे कोई न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है इस समय। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ इस समय। बूढ़े मेरे सास ससुरी बैठे, ससुर है, मेरे सास हैं। पुलिस में मिली हुई, पुलिस ने प्रशासन 25 का ले चुकी है। इसीलिए मतलब 8 बजे ही सब लोग गुंडागर्दी करते हुए पुलिस दिखी हुई है। पैसे कुछ कोई काम नहीं हो रहा मेरा और ना मतलब मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब मैं आत्महत्या करने के लिए शाम को अपना पढ़ा ले चुकी हूँ। मेरा लास्ट निर्णय मेरा ये बचता है, मैं आत्महत्या करूँगी। जिन्हें कोई सुरक्षा मिली कोई यहाँ मेरे पास नहीं है। इसमें क्या दिक्कत हुई? और डीएमएसडी सबको मैंने अवगत कराया था, सबको एप्लीकेशन मैंने दिया था, कोई कहीं से कार्रवाई नहीं हुई। वो मतलब ये था कि यहाँ जाँच होनी थी, जाँच पहले सब कदम उठा लिए। लेकिन जो आपको प्रॉपर्टी दी गई, क्या उसकी रजिस्ट्री करा कर दी गई थी? कैसे किस तरह दी गई थी? 10 रुपये के स्टाम्प में लिखा गया था। वो स्टाम्प को पिता में उससे ले जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारे लिए मैं जे के पूरी पक्की रजिस्ट्री कराता हूँ। अब मुझे क्या पता, अब इसके बाद रजिस्ट्री हो गई है, अब आदमी काम कर डालते हैं। वो पिता ने आपको दान पत्र में देते और उन्होंने ही वापसी ले लिया? हाँ, पिता मतलब माता पिता दोनों दिए जब शादी हुई थी मेरी। माँ भी ललिता देवी है। कितने साल पहले सम दिए थे? मैं यहाँ 22 साल से रह रही हूँ परमानेंट। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम राजा राम शुक्ला है। और कौन कौन है जो क्या बोलते हैं अलग कराया आपको, सामान वान फेंका है? इसमें धर्मेंद्र शुक्ला हेड है, ब्रजेंद्र शुक्ला है, जितेंद्र शुक्ला है, विवेक शुक्ला है, सत्येंद्र है। ये कौन है आपके? ये मेरे भाई है, बहन दीपा शुक्ला शिक्षक है, एक अचारपुरवा में। वो तो परसों मुझे दिल में आई थी, लड़ झगड़ गई कि हम तो खाली करा लेंगे पैसे, बस तुम क्या कर लो गरीब महिला। अब मैं गरीब, मेरे कुछ सुनवाई नहीं कहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा उमा देवी नाम है सर। सबसे बड़ी बहन 50 साल मेरी उम्र है। सिलाई का काम करते हैं? हाँ, सिलाई काम करते हैं। एक लड़का एक लड़की, लड़की को मारे बेटे दूसरे घर में छोड़ दी है, लड़का मेरे पास है। मेरे घर में कब्जा मुझे दिया जाए, मैं रहूँगा क्या? और वो कागजी कार्रवाई मतलब विधि तौर की जाए, कानूनी तौर पे। पीछे भी मैंने जमीन, इसके जस्ट पीछे मैंने एक दूसरे जमीन खरीदा है, उसमें स्टे लगा हुआ है। सन 2011 में खरीदी गई थी। पिता ने कहा कि ये वो नंबर एक ही है, तो हम भी पड़ गए बहकावे में। अब आज पता नहीं कहाँ से कागज नंबर निकाल कह रहे हैं कि वो नंबर और ये नंबर अलग है। तो मतलब कि मेरे साथ हो क्या रहा सब ये? और 10 लाख मतलब 3 लाख रुपये अभी पेमेंट घर में पड़ा हुआ था और जेवर भी रखे थे। और उसको भी जो चोरी भी दिन लगाई थी, उसको मैं कौन देने होगा? वो भी गया मेरा। आपने कहीं पे आवेदन पत्र दिया था? हाँ दिया, डीएमएसडी सबको दिए। मुख्यमंत्री डाल चुके हैं 3 दिन पहले। 5 को रजिस्ट्री हुई, 3 को रजिस्ट्री हुई। कल भी डाले थे कभी। डीएम साहब को कब आवेदन दिया था आपने? कब आवेदन दिया था डीएम साहब को? दिए थे भी, और उस दिन 3 दिन रजिस्ट्री भी किए थे, और उस दिन 11 रजिस्ट्री करी हुई। 2 बार अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं मिला? हाँ, सीएम ने कहा कि जांच की कार्रवाई होगी। ये बदली करके आज ही मतलब मुझे यहाँ से आके काम करने लगे। मुझे कुछ पता भी नहीं क्या होने वाला है। अब आपको जैसे घर से बाहर निकाल दिए तो आप कहाँ जाएंगे? अब मैं कहीं यहीं रहूँ, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर कहाँ जाऊँगी, यहीं रहूँगी। मेरे पास मकान है ही नहीं कहीं भैया। मैं यही अपनी सब नीचे रहूँगी, तो रोड पर यहीं पर रहूँगी। हाँ, और अभी 3-4 लोग गुंडे अंदर हैं, भीतर सामान बांध पीछे फेंक देते हैं बस। ठीक। मेरा नाम बिंदा प्रसाद है। मैं उमा देवी जी का पति हूँ और हमारे जो है सास ससुर ने ये जो मकान में हम रहते थे, जहाँ पे इन्होंने इस तरह से फेंका है सामान और हमको मारा पीटा है।
बच्चे को चाकू से हमला किया। हमारे ऊपर जो है इन्होंने हमला किया, हमारे भी चोटें आई हैं। ये अवैध कट्टा और धारदार हथियार, चाकू, गड़ासा ये सब लेके आए। हाँ, रिवाल्वर भी। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे थे? सर यहाँ पे हमको सर 20 साल हो गया रहते हुए, और 20 साल में सर ये हमारी पत्नी और हमने पैसा भी लगाया काफ़ी भरकम धनराशि, और ये मकान भी बनवाया। मकान बनवाने के बाद मतलब हमारी ये मकान जो है गिफ्ट में मिला था पत्नी को, और चूँकि पिता पुत्री माता का स्नेह था तो इनको दे दिए थे। और देने के बाद लगभग 20 साल मतलब 18 साल तक न इनके द्वारा कुछ कहा गया हमको निकलने की, न कहीं कुछ। 18 साल जैसे हुआ तो इन्होंने जो है पुत्र के नाम दान पात्र में ज़मीन लिख दी। किसने? श्रीमती ललिता जी जो हमारे सास हैं, और उनके नाम ज़मीन नोटरी से प्राप्त हुई थी, जो ये हेमंत सिंघानिया जी की भूमि है। नोटरी से किसी को ज़मीन का पूर्ण स्वामित्व नहीं मिल जाता, और नोटरी के आधार पे इन्होंने दान पात्र में हस्तांतरण किया है, जो पूरी तरह से अवैध भी है। और हमने इस संबंध में शासन प्रशासन को एप्लीकेशन 5 तारीख को संपूर्ण समाधान दिवस में 11 जगह हमने रजिस्ट्री किया, और हमने 8 तारीख को भी एप्लीकेशन दिया था, जान माल की गुहार लगाई थी। प्रशासन की कार्यवाही अभी जो है लंबित है, चल रही थी। इसी बीच इन्होंने जो है आज 10 तारीख को लगभग 8:30 बजे घर में घुस करके हमला किया, लूट किया, चोरी किया। हमको जान से मार देने की नीयत से आए। पीछे का दरवाज़ा खुला था, किसी तरह से मैं भाग करके वहाँ से जान बचाया। अब 5 गुंडे हमारे श्रीमान जी घर में अब भी घुसी है, जो स्थानीय पुलिस अभी तक उनको नहीं निकलवा पाई है। अब मेरा कुछ सामान बाहर इधर रोड की तरफ पड़ा है, अब कुछ जो है पीछे पड़ा। आप क्या चाहते हैं? अब बाकी सामान अंदर पड़ा है। तो नाम क्या है? तो उनका नाम उनका नाम है ब्रजेंद्र शुक्ला, सत्येंद्र शुक्ला और विवेक शुक्ला और धर्मेंद्र, जितेंद्र। कौन है ये लोग? विवेक और गौरव मिश्रा। आपके कौन लगते हैं ये लोग? ये सर मेरे जो है ससुराली पक्ष के हैं, मेरे साले लगते हैं। एक हमारे साड़ू भाई हैं। इनको जैसे ही जितने लोग थे मेरे सामने सर जी लाया जाएगा, मीडिया के सामने लाया जाएगा, मैं तुरंत इनकी पहचान कर लूँगा, पुष्टि कर दूँगा। और मेरा मीडिया से अनुरोध है कि मुझको कब्जे से बेदखल बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के न कराया जाए, मुझे वापस अंदर भेजा जाए, और मेरे परिवार की जो है सुरक्षा की जाए, और 5 गुंडों को तत्काल बाहर निकाला जाए। मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस खबर को प्रमुखता दे और मुझे न्याय दिलाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदक साहब। जो लोग आपने जिन कोतवाल में FIR कराई है, तो क्या अभी FIR उनकी हुई है कि नहीं हुई है अभी? नहीं, हमने FIR कर दिया। FIR में अभी तक कोई कार्रवाई हमारे नहीं हुई। कौन है वो लोग? कहाँ अभी इस समय कहाँ हैं वो लोग? कहाँ पर हैं? वो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, अभी टहल रहे हैं। किसी वक्त हमको जान से मार देंगे। पुलिस अभी तक उनको हटा नहीं पाई। क्या चाहते हैं अब आप? हम जो है मीडिया से ये अनुरोध करेंगे कि वो 5 गुंडे हमारे मकान से निकाला जाए, और हम इसमें अवैध तरीके से रह रहे हैं तो इसमें कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए, और हमको पुनः अंदर किया जाए जब तक कि अदालत का या DM SDM का कोई समुचित आदेश नहीं पारित हो जाए।